हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लेके आए हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बार पिछले 10 सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो सामाजिक विज्ञान भूगोल के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, जो एक नंबर के। आज जैसा कि आपको पता है अब 30 मार्क्स में क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों और गंगा के तटीय मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के डेल्टा और गंगा के तटीय मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो इस पर आपको चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वायु और जल, सड़े गले पत्ते और जीव जंतु जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं, शैवाल और तापमान, सेल और तापमान, और चौथा यहाँ पे पानी का इकट्ठा होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानी का इकट्ठा होना। आप इसको नोट कर लीजिए, कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो आपको यहाँ पे आंसर है इसका पानी का इकट्ठा होना। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। देखिए केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए आपको, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे राजस्थान। जी हाँ, कहाँ, ये देखिए राइट आंसर है, उसको नोट कर लीजिए, केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है किससे, बताइए। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन फिर से आपको, मछली उत्पादन, फलोत्पादन, मछली उत्पादन, भेड़ पालन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर है वो है मछली उत्पादन से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मैं 99 क्या 100% बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है भूगोल के क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन है, मछली उत्पादन, कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दलहन उत्पादन। तो बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो आप राइट आंसर जो मैंने टिक कर दिया उसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन है, कृषि उत्पादन, मछली उत्पादन, दलहन उत्पादन, नारियल उत्पादन। तो जो आपका जो राइट आंसर है, हरित क्रांति का संबंध है यहाँ पे कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि उत्पादन। इसको आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के दबाव को कम करने के लिए विकसित बंदरगाह, यानी मुंबई के जो दबाव है उसे कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पारादीप, हाल्दिया, न्याय सेवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्याय सेवा। न्याय सेवा इसका राइट आंसर है, यानी कि मुंबई के दबाव को कम करने के लिए जो विकसित बंदरगाह है वो है न्याय सेवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है वो है हीरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीरा। तो आप इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई से संबंधित योजना है। यहाँ पे आपको चार योजनाओं के नाम दिए हैं, निर्मल नीर योजना, सहस्त्रधारा योजना, वन्य उपयोजना और भूमि शिल्प योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्मल नीर योजना। इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर बच्चों आप अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ साथ हमें अच्छा भी लगता है कि आपका यहाँ पे फीडबैक हमको मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, वीडियो नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है। निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण कौन से होता है। तो यहाँ पे है दिया उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग और रासायनिक उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रासायनिक उद्योग। जी हाँ, रासायनिक उद्योग में क्या है, सबसे ज़्यादा जो गैसें होती है वो निकलती हैं और वायुमंडल को ज़्यादा प्रदूषित कर देती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। बताइए भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन दिया आपको, केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा जो रबड़ का उत्पादन होता है वो केरल में होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। बताइए मानव सर्वाधिक कौन सा जल उपयोग करता है, भौम जल,
महासागरीय जल, वायुमंडलीय जल और पृष्ठीय जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पृष्ठीय जल। सबसे ज़्यादा जो मानव उपयोग करता है वो कौन सा? पृष्ठीय जल उपयोग करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना कहाँ है? यानी जो नोट का जो कागज होता है वो कहाँ पे है, जो कारखाना है भारत में वो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया आपको, नेपानगर, जबलपुर, सहारनपुर और भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे नेपानगर। जी हाँ, नेपानगर में भारत का जो नोट छापने का जो कागज बनाया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है, बताइए मानव जनित आपदा कौन सी आपदा है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन है, सूखा, बाढ़, भूस्खलन या फिर सड़क दुर्घटना। मानव जनित यानी मानव के द्वारा, मानव की गलतियों से जो, तो देखो सूखा तो क्या है? प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, इसमें मानव का कोई, और भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? सड़क दुर्घटना कौन सी है? मानव जनित आपदा है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी योजना का संबंध किससे है? तो मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो पे आए हो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मीनाक्षी योजना का संबंध किससे है? उद्योग से, वन से, सिंचाई से या फिर प्रदूषण से? और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको कमेंट में जरूर आपको शो करना है कि कौन सा इसका जो राइट आंसर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस धातु को कहा जाता है? बताइए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस धातु को कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज और तांबा। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज। ध्यान रखना, आपको याद रखनी ये बात। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस धातु को कहा जाता है? मैग्नीज को कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? बताइए, रिएक्टर से क्या मापा जाता है? वर्षा, भूकंप, बाढ़ या सुनामी? तो इसका जो राइट आंसर है वो भूकंप। यहाँ ये राइट आंसर आप नोट कर लीजिए कि भूकंप जो है वो रिएक्टर से पैमाने से मापा जाता है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, इसमें यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है क्या कहलाती है? बताइए, वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वो क्या कहलाती है? जायद फसल कहलाती है, रबी फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है या फिर नगद फसल कहलाती है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो कौन सी कहलाती है? रबी फसल कहलाती है या फिर खरीफ फसलें कहलाती है? तो इसका भी आंसर आपको नोट करना है, और इसका भी आंसर मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए, नदियों, झीलों और बड़े जलाशयों का जल क्या कहलाता है? नदियों, झीलों और बड़े जलाशयों का जो जल होता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडलीय जल कहलाता है, पृष्ठीय जल कहलाता है या फिर महासागरीय जल, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वो कहलाता है पृष्ठीय जल। कौन सा जल कहलाता है? पृष्ठीय जल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? बताइए बच्चों, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन फसल है, वो सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? बताइए, सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आती है भारत में? तो 4 राज्य यहाँ पे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है बिहार। आपने सुना भी होगा, सबसे ज़्यादा जो बाढ़ की जो समस्या है वो कहाँ पर है? बिहार में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जो होता है उसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में आपको बता दूं पहला स्थान है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, दूध उत्पादन में भारत का सबसे जो स्थान है वो कौन सा है विश्व में? पहला स्थान। यानी सबसे ज़्यादा विश्व में दूध का उत्पादन अगर कहीं पर होता है तो वो हमारे देश में होता है, यानी कि भारत में। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। बताइए क्या नहीं है लौह अयस्क का प्रकार? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या फिर बॉक्साइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉक्साइट। ठीक है बच्चों, तो लोहे का जो प्रकार नहीं है वो क्या नहीं है? बॉक्साइट नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? आपको इसमें 4 ऑप्शन है यहाँ पे, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन 1947 और यहाँ पे 1951 है ये,
ठीक है। 1948 यहाँ पे भी 1948 है, और 1972। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर, वैसे इसका जो राइट आंसर है वो 1951 है, तो आप नोट कर सकते हो। औद्योगिक नीति की घोषणा 1951 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी है, क्या बताइए? अहमदाबाद, मुंबई, इलाहाबाद या फिर इंदौर? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई कहलाती है। ओके बच्चों, अब इसके बाद है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भूकंप की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए राइट आंसर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए, कच्छ, अरावली पर्वत, उड़ीसा तट और गोवा। बताइए कौन सा है? तो कच्छ इसका राइट आंसर है। भूकंप की सबसे ज्यादा जो भूकंप क्षेत्र है वो कौन सा है? कच्छ है भारत में। और इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व स्तर का पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था बताइए? जापान में हुआ था, बेंगलुरु भारत में हुआ था, या फिर ब्राजील में हुआ था, या फिर न्यूयॉर्क में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है ये बात। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।